हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सतीश कुमार, आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट जीएमसी प्रयागराज। तो जैसा आपको पता है कि एमसीसी काउंसलिंग की शेड्यूल आ गया और उसका डेट अनाउंस कर दिया है कि कब से एमसीसी की काउंसलिंग होने वाली है और स्टेट की काउंसलिंग कब से होने वाली है, वेरिफिकेशन डेट, सब कुछ उसने अनाउंस कर दिया है। और सबसे बड़ी एक चीज़ होती है काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो कितनी होनी चाहिए, फ़ोटो कॉपीज़ कितनी होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काउंसलिंग से पहले आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। कई बार ऐसा क्या होता है कि आपने काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप उस काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। और कई बार क्या होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपका जो अलॉटेड कॉलेज है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अच्छी सीटें डॉक्यूमेंट सही ना होने के कारण लोग गंवा देते हैं। तो इस वीडियो में हम उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और कितनी फ़ोटोज़ कॉपी आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट की, या क्या फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। तो बात करते हैं। एक तो सबसे पहले आपको बताते हैं एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो उसमें सबसे पहला है एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। इसमें क्या है, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेकंड है 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, ये आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं हो सकती। थर्ड है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आप किसी कॉलेज को लीव करके जाते हो दूसरे जगह पे, या उसके लिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी होता है, वो स्कूल देता है या आप बोर्ड के से अप्लाई होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और फोर्थ है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो जिसको हम लोग टीसी भी कहते हैं। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जो एनटीए और एमसीसी खुद देते हैं उसकी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। वो है, सबसे पहला है नीट की जो 2026 की एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज, जो आपको कंफर्मेशन पेज मिला होगा उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल प्रिंट आउट उसका होना चाहिए। उसके बाद नीट 2026 का एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपको मिला था रीनीट के टाइम पे, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, सेल्फ असिस्टेड, मतलब उस पर आपका खुद का साइन होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो नीट का स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड एनटीए के द्वारा जारी किया गया था उसका फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल। उसके बाद ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कब आता है, जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तब ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है कि हाँ आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। वो आपको आपके जीमेल पे मिल जाता है, या आपने जहाँ पे लॉगिन किया होगा एमसीसी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपको, कम से कम 8 से 40 पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। और कौन सी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, जो आपने नीट में अप्लाई किया था अपना फ़ोटो, वही फ़ोटो होना चाहिए, दूसरा फ़ोटो नहीं चलेगा। आपने जो नीट के टाइम पे अप्लाई किया था वही फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। ये 2 जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये बहुत ज़रूरी होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है पहचान पत्र, जिसको हम लोग आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है इसी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो एक वैलिड आईडी, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए, जिसमें क्या क्या आपका हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या पासपोर्ट हो सकता है। ठीक है। जिसके पास पासपोर्ट हो वो भी हो सकता है। ठीक है। और अगर आप स्टेट का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या जिसको हम लोग रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है। अगर आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब ऑल इंडिया की पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और एक चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी में आ रहे हैं, तो उसके पास सेंट्रल की लिस्ट होनी चाहिए। जो सेंट्रल ऑथराइज्ड एससी, एसटी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आते हैं, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये वर्तमान, मतलब न्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3-4 साल पहले का डॉक्यूमेंट लेके बैठे हो और उसको पार्टिसिपेट करवा रहे हो, नहीं, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, आपके पास नया डॉक्यूमेंट होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का। ठीक है। अब एक ये इंपॉर्टेंट एक और डॉक्यूमेंट बन जाता है गैप सर्टिफिकेट। जैसे कोई स्टूडेंट का ड्रॉप ईयर रहता है, जैसे मैक्सिमम नीट में क्या होता है कि ड्रॉप स्टूडेंट ही आते हैं, तो अगर आप ड्रॉप है 12th के बाद, आपका 1 साल 2 साल का भी गैप है, तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अब एक होता है स्टेट स्पेसिफिक, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, जो तेलंगाना में लगता है, हर स्टेट नहीं चाहता है, बस तेलंगाना वगैरह में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड या तेलंगाना बोर्ड से जो पढ़े हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, ये हर बोर्ड में ज़रूरी नहीं होता है। एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट,
जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, ये महाराष्ट्र और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें जरूरी होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होता है, ठीक है। और एक और क्राइटेरिया है स्टडी सर्टिफिकेट, ये सब में नहीं है, ये कर्नाटका में ही है, बस हर जगह नहीं है, कर्नाटका में है। और एक है ईडब्ल्यूएस या इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिखाना होगा कि हाँ आप ईडब्ल्यूएस ले रहे हो, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अपना फादर का इनकम शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस तरीके से ईडब्ल्यूएस के अंदर में आ रहा हूँ। और ये महाराष्ट्र में और कई और राज्यों में चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल शेयर करें अपने दोस्तों को यार। और अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है कॉलेज की, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सीट मैट्रिक शो करके कौन सा कॉलेज में चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे काउंसलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि हाँ काउंसलिंग कैसे करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।